फ्रेंड्स, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं, इनसे पूछते हैं अंदर जो है किस तरह का एग्ज़ाम है। उसका जो मॉडरेट था पेपर का, वो पूछते हैं कि पेपर टफ था, इजी था, और एंट्री के टाइम जो है क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे। आप वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपके मन में कोई भी जो डाउट है वो सारे क्वेरी जो हैं क्लियर हो जाएंगे। भाई, जब एंट्री हो रही थी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे? सर जी, पहले तो ये है कि 10th की मार्कशीट का जो बहुत वो था कि 10th की मार्कशीट लगेगी या नहीं, वो चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आपके जो आईडी कार्ड जो आपने दिया था एडमिट कार्ड में, जैसे कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, वो चाहिए था। उसके बाद 2 कलर्ड फ़ोटो, और एक और जो था वो था आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, वो भी कलर्ड। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा किसी और चीज़ की नीड नहीं थी। जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें SC/ST वालों का देखा जा रहा? हाँ जी सर, वो देखा जा रहा था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे थे नहीं SC/ST वाले के जो कि रिडीम कर रहे थे अपने पैसे से। अच्छा, पेपर की बात करें, आपका DB था, GD था, कौन सा था? GD था। GD में 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन की जो मैथ थी वो अर्थमेटिक थी, एडवांस थी? अरिथमेटिक थी। तो अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा पूरा थे? LCM है, परसेंटेज है, कौन से पूछ रहा? ज़्यादातर जो था वो प्रॉफिट के हिसाब से था, और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के वाले क्वेश्चंस थे। और लेवल की अगर बात करी जाए तो लेवल नॉर्मल जैसे पहले क्वेश्चन पेपर आ रहा था, सेम टू सेम वैसे ही था। अच्छा, मैथ के जो 20 क्वेश्चन थे वो 20 के 20 बन रहे थे या थोड़े टफ थे? थोड़े से टफ थे। सेक्शन नंबर सिस्टम से था कोई क्वेश्चन मैथ में? नंबर सिस्टम से एक आधा होगा, मेरे को याद नहीं है ज़्यादा। अच्छा, और जो बोर्ड मास है वहाँ से था कोई? बोर्ड मास से नहीं था, नहीं। अच्छा, तो मैथ का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था? जैसे नॉर्मली आता जा रहा है वैसे ही मॉडरेट है। रीजनिंग की बात करें, उसमें पहले सेक्शन में 15 नंबर की रीजनिंग होगी, वो किस तरह की थी? रीजनिंग भी इजी थी, जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी उनके लिए इजी थी वो। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा? डाइस है, रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, डाइस का क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मिसिंग वर्ड वाला था कोई? मिसिंग वर्ड वाला नहीं था, एक वो जो नंबर वाला आता है मिसिंग वर्ड का एक था। हाँ, तो 15 नंबर की रीजनिंग में कितने बनना आसानी से? रीजनिंग में तो कम से कम 13-14 तो सही गए होंगे। 13-14। उसके बाद 10 नंबर की साइंस होगी सेक्शन 1 में, वो कैसा था? साइंस भी बिल्कुल इजी थी, जिन लोगों ने प्रिपरेशन। बायोलॉजी से ज़्यादा तो उसमें, या केमिस्ट्री से सेक्शन फर्स्ट में? दोनों बराबर ही था। केमिस्ट्री का एक आधा था। और इंग्लिश का लेवल कैसा था सेक्शन फर्स्ट में? इंग्लिश का भी बिल्कुल ईजी लेवल था। तो इसमें इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम, नरेशन, एक्टिव पैसिव कहाँ से पूछा? ये नॉर्मली इसका ये है कि जो प्रिपरेशन करते रहते हैं, जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनके लिए एंटोनियम और सिनोनिम दे रखे थे वैसे। और कहाँ से थे इंग्लिश में? इंग्लिश में एंटोनिम थे, सिनोनिम थे। अच्छा, सेक्शन फर्स्ट में जो 5 नंबर की जीके थी उसका लेवल कैसा था? 5 लेवल की वो भी सारी ऐसी मॉडरेट थी, जैसे नॉर्मली आता जा रहा है वैसे। 60 क्वेश्चन में उसमें कितना अटैम्प्ट किया आपने? 60 में से अटैम्प्ट तो सारे करें। अच्छा, नेगेटिव नहीं, सारे कर दिए होंगे? हाँ। और उसके बाद जो सेक्शन सेकंड था, GD में फिजिक्स आई होगी, मैथ आई होगी, वो उसका लेवल कैसा था? फिजिक्स तो देखो एकदम बिल्कुल सिंपल और प्लेन था, थ्योरी बेस्ड था बिल्कुल। कौन सी बुक से पढ़े जो फिजिक्स क्लियर हो जाए? बुक तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने RS सर का यूट्यूब चैनल है। अच्छा, RS सर का। हाँ। मतलब फिजिक्स में ज़्यादा लॉजिकल थे या न्यूमेरिकल थे? थ्योरी बेस्ड थे। न्यूमेरिकल भी थे, लेकिन वो 5 जो नॉर्मली आते हैं वो वैसे ही थे। तो आपने टोटल सारे अटैम्प्ट किए होंगे? सारे अटैम्प्ट करें। तो आपका कितने सही हो सकते हैं? गुड अटैम्प्ट कितने होंगे इसमें से? पूरे 110 में से अगर मैं देखूं तो सही 80 के आसपास होंगे। अच्छा, तो जो है आपने तैयारी का जो टिप्स दोगे आगे कैंडिडेट को, क्या देना चाहोगे? कहाँ से तैयारी तो देखिए ये है कि आप अपनी बुक्स लेते रहिए जो भी आती है मार्केट में, और यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। चलो फ्रेंड्स, इनका पेपर अच्छा हुआ है, इनको जो है 20 हमारी तरफ से कि इनका क्लियर हो, और जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।